दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप ननद जी के लिए उपहार ला सकती हो तो मेरे लिए क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मानसी बहू दामिनी आ रही है। हमारे बाजार के कई काम अटके पड़े। बेचारे बच्चे छोड़ मेरे काम से बड़ी मुश्किल से घर से निकल रही है। तुम जल्दी से उसकी पसंद का खाना बना लो। और हाँ, जो अचार मैंने बनाया था वो पैक करके रख देना। साथ में लड्डू मठरी भी बच्चों को बहुत पसंद है। जाते वक्त लेती हुई आ जाएगी। अच्छा सुनो, आज खाने में छोले भटूरे बनाना, साथ में पुदीना की चटनी और हाँ, इमली की चटनी जरूर बनाना, उसे बहुत पसंद है। बोल सास अनुराधा जी अपने कमरे में चली गई। जी मम्मी जी, बोल मानसी अपने काम में तो लग गई मगर उसका मन थोड़ा उदास था। मानसी ने सारा काम अपनी सासू माँ के कहे अनुसार किया। बड़ी ननद दामिनी की अच्छे से खातिरदारी करती रही मगर ये क्या, दामिनी और अनुराधा जी अपने में ही खोई रही। बाजार से क्या लेना है, किस दुकान पर जाना है, क्या बदलना है, बातें करती रही मगर एक बार भी उन्होंने बाजार की खरीदारी के लिए होती चर्चा में बहू मानसी को भागीदार नहीं बनाया। तब उसने खुद आगे से होकर पूछा, दीदी क्या मैं आज आप लोगों के संग बाजार चल सकती। वो तो फटाक से अनुराधा जी बोली, अरे बहू तुम हमारे साथ चली गई तो शाम के खाने की तैयारी कौन करेगा और घर में कितने काम पड़े, गिफ्ट पैकिंग, छत पर कपड़े डाले, ये सब भी तो करना होगा। और दामिनी आएगी तो भूखी थोड़ी ना घर जाएगी और फिर हम थके हारे आएंगे। तुम फालतू में बाजार में घूमकर थक जाओगी और घर के सारे काम अटक जाएंगे। इससे अच्छा है तुम यही रहो। तुम्हें कुछ लेना तो है नहीं, फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं। बोल दोनों माँ बेटी परस लेकर बाजार निकल गई। ऐसा नहीं है एक बार नाम करने के लिए उसे लेकर भी जाए। घर में सबके लिए साड़ियाँ पसंद की गई। दामिनी कामिनी दीदी के लिए 2 और सासू माँ ने खुद के लिए 4 नई साड़ियाँ खरीदी। धीरे से मानसी बोली, मम्मी जी मुझे लाल बनारसी साड़ी पसंद है, एक मैं ले लूं। दामिनी दीदी बोली, क्या मानसी तुम्हारी शादी होगी, समय कितना हुआ है। 11 साड़ियाँ हम लोगों की तरफ से सजाई गई थी और गिफ्ट में भी काफी साड़ियाँ आई थी। फिर तुम्हें क्यों फालतू में नई साड़ी लेकर पैसे बर्बाद करने हैं। अनुराधा जी भी बोली, दामिनी बिल्कुल सही कहती हैं। अभी ना जाने कितनी साड़ियाँ पैक रखी हैं, उन्हीं से काम चलाओ। इसलिए हम तुम्हें लेकर नहीं आ रहे थे। जब तुम्हारा बाजार में कोई काम ही नहीं, क्यों फालतू में तफरी करते फिरना। तुम घर में ही भली वही काम देखा करो। जब से मानसी शादी करके आई है तब से देख रही है सासू माँ को सिर्फ अपनी बेटियों से ही मतलब होता है। वे कभी भी उसे घर परिवार की बातों में शामिल नहीं करती बल्कि घर के जरूरी गैर जरूरी काम बताकर या उलझाकर निकल जाती है। ऐसे तो मानसी को कोई परेशानी नहीं मगर जब भी बात बेटियों की आती है सासू माँ सिर्फ उन्हीं से लड़ प्यार जताती है और रुपया पैसों तक के लिए भरोसा सिर्फ अपनी बेटियों पर ही करती है। अभी 15 दिन बाद उसकी छोटी ननद कामिनी की शादी होने वाली है। माँ बेटियां खुद ही बाजार का काम निपटा रही हैं। ना जाने कितनी बार मानसी ने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा मगर हर बार सबने ये कहकर टाल दिया, तुम्हारी शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, लहंगे साड़ी ज्वेलरी सब कुछ नया है, फिर क्यों फालतू में बाजार के चक्कर
काटना और शॉपिंग में पैसा बर्बाद करना जो है सब पहन लेना। मानसी का बड़ा मन होता, ज्यादा नहीं तो एक अच्छी सी साड़ी खरीद ले, मगर सासू माँ की बात सुन अपना मन मार लेती है। ऐसे ही एक दिन सभी लोग खाना खा रहे थे। दुकान से ससुर हरिराम जी एक बैग में मानसी बहू को पैसा देते हुए बोले, बेटा इसे लॉकर में संभाल कर रख दो। दामिनी बोली, ऐसे क्यों परेशान करती हो, जा कामिनी पैसा लॉकर में अच्छे से संभाल कर रख दे। मानसी के बैग से सुड़ा लिया। मानसी को बहुत खराब लगा और वह चुपचाप रसोई में चली गई। मानव बोला, दीदी इसका भी घर है, पापा ने अगर इसे बोला है तो कर लेने दीजिए। जब से आई है तब से घर का काम भी संभाल रही है, तो फिर ऐसा रखने में क्या ही समस्या है। अरे छोटे, तुझे नहीं पता, अगर कहीं इधर उधर रख कर भूल गई तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तू तो जानता है शादी वाला घर है, कितने नौकर आते जाते रहते हैं। जा कामिनी जल्दी जा, बोल बैग रखवा दिया। मानव घर का मंझला बच्चा है, हमेशा घर में बड़ी दीदी का हुक्म चलते देख कामिनी छोटी थी, सबकी लाडली रही। इन दोनों के बीच में मानव ने हमेशा अपने आप को उपेक्षित पाया। कभी किसी काम में उसकी राय नहीं ली जाती, ना ही उस पर किसी चीज के लिए भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इंजीनियर उसे बड़ी दीदी के कहने पर बनाया गया, जबकि उसका मन मैनेजमेंट करने का था। पूरी जिंदगी दोनों बहनों से हुए भेदभाव में ही निकाल दी, मगर आज अपनी पत्नी के साथ वही भेदभाव होता देखता है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। माँ ये लीजिए मानसी के लिए बनारसी साड़ी और सोने की चूड़ियाँ, तो ये सब क्यों लाया है? उसके पास शादी में मिला कितना कुछ पहले से ही है, फिर और क्यों देना? आखिर उसे क्या कमी है? माँ कमी तो दीदी को भी नहीं है। एक लंबी सांस लेते हुए माना बोला, लेकिन फिर भी आप उन्हें साड़ी नेक पैसा देना। सबसे बड़ी बात अपना भरोसा जब तक देती रहती है ना, इससे दामिनी दीदी और आपका प्रेम आपसी संबंध बना रहता है। दीदी आपके लिए भी आगे बढ़ कर काम करती हैं, तो फिर यही व्यवहार आपको अपनी बहू मानसी के लिए भी रखना चाहिए, जिससे उसे भी महसूस हो कि आप उसे अपना मानती हैं, इस घर का हिस्सा समझती है। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैंने सहन कर लिया, मगर मानसी के साथ वही सब होते देखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद समय समय पर देती रहेगी, उसे सब में शामिल करेगी, तो आपका ही मान ही बढ़ेगा। अच्छा, बहू ने सुंगली की है हमारी माँ, उसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग जो भी करती हो मुझे साफ साफ दिखाई देता है। माँ, बेटी और बहू में अंतर क्यों करना? कमला जी अपने बेटे के शक्ल देखती रह गई। बात बहुत छोटी सी थी, मगर उसका प्रभाव बहुत गहरा था। वो ने बेटियों के आगे बेटे का दर्द समझा ही नहीं, और आज बहू को भी वही दर्द दे रही थी, जबकि बेटियां तो आनी जानी है, बहू के साथ हमेशा निभानी है। इन्हीं चीजों की वजह से ही तो मतभेद और भेदभाव जैसी बातें बहू बेटियों के बीच में पनपती हैं। आखिर ये सब करता कौन है? हम खुद। बेटा मानव, अच्छा हुआ तूने मुझे सही समय पर रोक लिया। अगर इस व्यवहार में थोड़ी और देर आ जाती तो रिश्तों में कटुता आने में ज्यादा देर नहीं लगती। कहने को बात बहुत छोटी सी है, मगर बड़ी गहरी है। लाडे, ये सब और अगली बार तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं सब अपनी बहू के लिए खुद खरीद लूंगी, बल्कि उसके पसंद का दिलवा दिया करूंगी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मैं बेटियों के लिए आगे आगे करती हूँ और बहू को हमेशा टाल देती हूँ। बोल अनुराधा जी बगीचे में पानी देती हुई मानसी के पास पहुंची और बोली, ले बेटा, घर में शादी का माहौल है,
तुझे भी नई साड़ी और गहने पहनने चाहिए, और अगर तुझे और कुछ भी चाहिए होगा बेझिझक मुझसे कहना। आखिर मेरी प्यारी बहू है, उसे मैं उदास कैसे देख सकती थी। चलो जल्दी से सब देख कर बताओ कैसा है। तभी मानसी ने डब्बा खोलकर देखा। लाल पीले रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी और पोलके के कड़े उस पर सारा चांद लगा रहे थे। तुरंत मानसी ने अपने सासू माँ के पैर छू लिए। अनुराधा जी ने झट से बहू को गले लगा लिया। तभी मानव किसी काम से वहां से गुजर रहा था तो मानसी दौड़कर उसके पास आकर बोली, देखिए मम्मी जी ने मुझे कितने सुंदर गिफ्ट दिए हैं। मानव मुस्कुराकर बोला, वाकई बहुत सुंदर है। बहू और बेटा को देख अनुराधा जी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, एक बार गलती कर चुकी हूँ मगर अब आगे बहुत बड़ी गलती होने से बच गई।